ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, सिलेक्शन हो रहा है बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए। अपनी कॉलेज की लड़कियां 7 दिन के लिए नासिक जा रही है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट? हाँ। लेकिन नीलम और शीतल को तो बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता। तो क्या हुआ, खूबसूरत तो है ना वो। हाँ। पागल है तू भी। जल्दी करना यार, ये मोटे का सारा वजन मेरे पे ही है। अरे राज, क्या मजा गया मालूम है तेरे को? सब प्रोफेसर लोगों ने एक दूसरे को आंख मारने शुरू कर दिया यार। लेकिन तू ये क्या कर रहा है? सुन, जो प्रोफेसर गुस्से से आएगा हम उसका गुस्सा फूल बरसा कर ठंडा कर देंगे। ये वाह, क्या आइडिया है, फैंटास्टिक यार। बैठ जाओ, जल्दी। वही जिसने तुम पर फूल बरसाए थे। अच्छा वो? जी हाँ, उसने कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसी दवा मिलाकर पूरे स्टाफ को पिला दी कि पीने के बाद हर कोई एक दूसरे को आंख मारने लगा। बदमाश कहीं का। अपने प्रोफेसर के साथ इस तरह का गंदा मजाक करने वाले स्टूडेंट्स को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, राज ऐसा लड़का नहीं है। अंकल। हाय नीलम बेटी। नीलम, कैसा रहा तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन? अच्छा रहा। अरे हाँ अंकल, ये है शीतल मेरी क्लासमेट और ये है मेरे अंकल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नीलम जी। डीके लेडीज हॉस्टल में मैंने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया। तुम भी एक बार चलकर देख लो, और फिर आज शाम को मुझे पुणे भी लौटना है। आप आज ही वापस जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाइए ना अंकल। नीलम, मुझे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, और फिर पुणे में कारोबार की देखरेख करने के लिए भी कोई नहीं है। और फिर बंबई और पुणे में दूरी है ही कितनी? जब भी चाह चलाऊंगा। अरे वाह, नीलम हॉस्टल में रहेगी, यानी कि बॉम्बे में अकेली। इसका मतलब ये है तेरी लाइन क्लियर है। हाँ। हे, क्या लाइन क्लियर है? तू उसे अकेला समझकर उससे बात करने की कोशिश मत करना, वरना तेरा मुंह होगा और उसकी हील वाली सैंडल। राज, वो तेरे पर बहुत भड़की हुई है। तुझे लुच्चा, लफंगा, गुंडा, मवाली, बाप रे बाप, क्या क्या कह रही थी। इसका मतलब ये है वो डेफिनेटली भड़की हुई है। अरे छोड़ यार, प्यार की शुरुआती गालियों से होती है। तेरे को याद है उस दिन जब फूल बरस रहे थे तो मुझे कैसे देख रही थी? याद है ना तेरे को? हाय, पहली नजर में घायल कर दिया। ये सच है? इस बात का तो मैं भी आई विटनेस हूँ। है ना? अगर मैं नीलम से सिर्फ इतना कहूँ कि नीलम आई लव यू, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है वो कहेगी आई लव यू टू। अरे जा, अगर वो ऐसा बोल देना तो तू जो कहेगा मैं हार जाऊंगी। शीतल, ऐसा मत कर। मेरे दिल से पूछ मैं कितना हार चुका हूँ। ये बहुत चक्करबाज आदमी है, तू भी हार जाएगी। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा तो देख, थोड़े दिनों में रोज डे। जो लड़का जिस लड़की से प्यार करता है उसे एक लाल गुलाब देता है, और अगर वो लड़की भी उससे प्यार करती है तो मुस्कुराकर वो लाल गुलाब स्वीकार कर लेती है। हाँ। है ना? और मैं नीलम को लाल गुलाब देके बताऊंगा। क्या आइडिया है। अरे ए, नीलम फूल लेके सीधा इसके मुंह पे मार देगी। अच्छा, और अगर उसने फूल ले लिया तो? चल, लगी 50-50 की। अरे हाँ, 1 मिनट। ए भाई, लगाऊं क्या? हाँ बिंदास, लगा। मरवाएगा तो नहीं? नहीं। डन। I'm sorry. कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। यहाँ चोट आई होगी। नहीं, कहीं चोट नहीं आई। तो यहाँ तो डेफिनेटली चोट आई होगी। अरे बाबा, कहीं चोट नहीं आई ना। चांस मार रहा है। मेरे ख्याल से उसे चोट लगी। जब वो कह रही है कि चोट नहीं लगी तो तुम मान क्यों नहीं लेते? तुम लोगों को तो सिर्फ बहाना चाहिए। You stupid, you idiot, you doggy, you। कमाल की औरत है। मेरा मतलब लड़की है। अरे
ये लव प्ले की किताब तो मुझे चाहिए थी। तो ठीक है, तुम पहले इसे पढ़ लो। नहीं, तुम पढ़ लो। ये टॉपिक तो मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ चुका हूँ। आपका नाम? मिस नीलम। राज मल्होत्रा। मिस नीलम राज मल्होत्रा। नहीं, मिसेस नीलम राज मल्होत्रा। लंच टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम। जाने दो उसे, उसका लंच टाइम हो गया। लेकिन उसने मिसेस नीलम राज मल्होत्रा लिख दिया है। अच्छा? हाँ, जानते हो इसका मतलब? क्या? इसका मतलब देखो, एक ना एक दिन हमारे दो नामों को ही खोना ही है। क्यों ना आज से ही? Quickly, girls, form a straight line from here. Yes, that's it. Good. Rosie. Good. Sheeta. And Neelam. Yeah. साला। यार बॉनी, हाँ? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, सिलेक्शन हो रहा है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए अपनी कॉलेज की लड़कियां 7 दिन के लिए नासिक जा रही है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट? हाँ। लेकिन नीलम और शीतल को तो बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता। तो क्या हुआ? खूबसूरत तो है ना वो। हाँ। पागल है तू भी। यार, नीलम के बिना तो बहुत कॉलेज सुना सुना लगेगा। सुना सुना। तो कुछ करते हैं क्या? चल अपन भी चलते हैं। अरे पागल है, मरना है क्या? वो लोग वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में ठहरने वाली, और अगर हम लोग गलती से भी वहाँ चले गए ना तो इतने जूते पड़ेंगे कि गिनती भूल जाएंगे हम लोग। सुन। नहीं नहीं यार। अरे चलो यार। अरे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं हो सकता यार। हाय डैड। बेटी, ये तुम्हारे आने का टाइम है क्या? बेटी, तुम्हारा कॉलेज 12 बजे खत्म हो जाता है और इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। कहाँ थी तुम इतनी देर तक? ओहो डैडी, आई एम सॉरी। बस अब सुनिए, आज हमारे कॉलेज में बहुत मजा आया। अच्छा? अंडे और सड़े टमाटर खा खा के राजा और बॉनी की तो हालत खराब हो गई। क्या 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 क्या? अंडे और सड़े टमाटर? हाँ। तुम्हारे कॉलेज में इतनी गंदी चीजें खाने को मिलती? हाँ, मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हारी सेहत दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है। नहीं नहीं डैडी, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना मुन्ना है। आज के बाद तुम अपने कॉलेज की कैंटीन में पानी तक नहीं पियोगी। ओहो, आप तो कुछ समझते ही नहीं। अरे बेटी, बेटी। साहब, मेहमान आ गए, आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बेटी बेटी बेटी। शुक्रिया। कहिए, चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं? ऑपोजिशन वालों ने जनता को अपने वादों और भाषण के जाल में बुरी तरह फांस लिया है। अपोजिशन अगर जनता को भाषण देती है तो हम जनता को राशन देंगे। राजनीति की भैंस के लिए दौलत की लाठी की जरूरत होती है, और वो लाठी मेरे पास है। कैलाश साहब, पिछली बार भी हमने कुछ कम पैसा खर्च नहीं किया था। दरअसल हमें जनता की हमदर्दी चाहिए। तुम ठीक कहते हो चौधरी। जनता की हमदर्दी पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। बेटी नीलम, तुम्हारे अंकल अभी तक नहीं आए? जी मैंने फोन तो कर दिया है, बस आते ही होंगे। नहीं नहीं कैलाशनाथ जी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इनकी जमानत दे दी है। जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जी हाँ, गुड बाय। इस पे साइन कीजिए। हवलदार, उन लोगों को छोड़ दो। जी सर। वेलकम वेलकम। वाह 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 वाह। मैंने आप लोगों को यहाँ ये जानने के लिए बुलाया है कि आप लोगों की जेल यात्रा कैसी रही। वहाँ अपने माँ बाप या अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल तो नहीं आया होगा ना? है? मगर डैडी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मैंने कब कहा कि कसूर तुम्हारा है? कसूर तो मेरा है, मेरा, जो मैंने तुम्हें इतनी लंबी छूट दे रखी है। शर्म नहीं आती अपने आप को बेकसूर कहते हुए? मैं पूछता हूँ, तुम दोनों को क्या जरूरत थी इन लुच्चे लफंगों का साथ देने की? हमें पता नहीं था अंकल कि ये दोनों कब वहाँ लड़कियाँ बनकर आ गए। हाँ? वो तो हमें हॉस्टल के कमरे में पता चला कि वो लड़कियाँ ये राज और बोनी थे, है ना शीतल? अंकल, अंकल, ये तो झूठ बोल रही है। हाँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने क्या कसूर किया है? मुझे मेरे अंकल ने यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, तुम्हारी तरह हंसी मजाक करने के लिए नहीं, समझे?
तुम दोनों जैसी हंसी मजाक करने की हमारी आदत नहीं है। डैडी, मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ ये बनी आके कहता है छोड़ दो पढ़ाई। फर्स्ट क्लास पास होके कौन सा बड़ा तीर मार लोगी? नहीं अंकल, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। शट अप। शीतल, चलो तुम्हारे कमरे में चलकर पढ़ाई करते हैं। शाबाश 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 बेटे, जाओ जाओ बेटे, शाबाश शाबाश। और हाँ डैडी, आज हम खाना नहीं खाएंगे। खाना खाने से नींद आ जाती है और फिर पढ़ाई नहीं होती। ठीक है बेटी। हाँ लेकिन जूस जरूर पी लेना। हाँ हाँ, हाँ, जाओ जाओ बेटे। देखा, इन दोनों को पढ़ाई करने का कितना शौक है, और एक तुम दोनों हो। और तुम है? अरे कमबख्त, तुम क्या कह रहे थे? फर्स्ट क्लास आकर कौन सा तीर मार दोगे? ओए शर्म करो, शर्म कर। जो स्कॉलरशिप तुझे पढ़ाई के लिए मिलता है उसका सही इस्तेमाल करो और जिंदगी बना। जी। और तुम हाँ, इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा के छोटे भाई हो ना तुम? हाँ, मैं अभी उससे फोन करता हूँ कि इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करो और इसे किसी डाटा कंपनी में दाखिल करवा दो। लड़की बनने का बहुत शौक है इसे। अभी फोन करता हूँ। अंकल, अंकल, प्लीज अंकल नहीं, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अंकल, पैर पड़ता हूँ, प्लीज। आप मेरे भाई को फोन मत कीजिए। आप नहीं जानते वो कितने स्ट्रिक्ट है। आप जो सलाह देना चाहे दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है। मैं अभी तुम्हारे भैया को फोन करता हूँ कि इसे किसी नाटक कंपनी में भर्ती करा दो। इसे लड़की बनने का बड़ा शौक है। अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे भैया को फोन मत कीजिए, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बस करो, बहुत हो गया। एक तो कल तुम दोनों ने मुझे अंकल के सामने फंसा दिया और अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे बात ही ऐसी है, डैडी ने कल जो तेरा हाल किया वो देखने लायक था। अबे ओ शीतल, मैं तेरे डैडी की बहुत इज्जत करता हूँ और अगर मैं चाहूँ ना तो तेरे डैडी को हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सकता हूँ। मेरे डैडी और तेरे आगे गिड़गिड़ाएं, इम्पॉसिबल। लगानी है शर्त? अरे जाने देना यार, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है तू भी। देख, तेरे को शर्त नहीं लगानी तो मत लगा। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, ये खेल में जीत मेरी होगी। क्या बोलती है? अरे लगी 500 की। मेरी भी लग गई। अच्छा चल ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम तीनों एक तरफ और तू एक तरफ। हाँ लेकिन शर्त ये है कि तुझे अंकल को हाथ पैर जोड़ने पे मजबूर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ठीक है, कल हम रोज के मीटिंग पॉइंट पर मिलते हैं। डन? हाँ हाँ डन। डन।